गर्मी हो या थकान, कैरी का शरबत हर मूड फ्रेश कर देता है। लुक इतनी टेम्पटिंग कि हर कोई बस देखता ही रह जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मामा फूड सीक्रेट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये शरबत कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कैरी का शरबत बना रही हूँ जो कि गर्मियों में बनाना चाहिए। मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। तो इसके लिए मैंने ये 1 लीटर पानी लिया है। ये बन जाएगा, मैं इसमें शीरा बनाने के लिए रख दूँगी। मैंने 2 किलो कैरियाँ लेकर उबाल ली हैं। इसमें तकरीबन मैं 3 पाव चीनी डाल दूँगी, 1 पाव में डालूँगी। ये इतने शीरा बनता है यहाँ पे। इसको हल्के थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाऊंगी मैं। ये 2 किलो कैरी मैंने ली थी ना, ये मैंने बॉईल कर लिया। कुछ कैरियाँ मैंने छिलके समेत डाल दी थी, तो ये मैं इनका गूदा उतार के और इनको ब्लेंड कर लूंगी मशीन में। इस तरह मैं सारा गूदा हटा लूंगी, छिलका अलग हो जाएगा, गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। हाथ से भी कर सकते हैं इसको निचोड़ के। हाथ से निचोड़ लें तो ये हाथ से भी हट जाएगा सारा। ये आम का पल्प मैंने अलग कर लिया है। मैं इसके अंदर ये गड्डी मैंने पुदीना लेके साफ करके इसको धो लिया। ये इसमें डालूंगी, इसको पीस लूंगी इसके साथ ही, दूधे के साथ। ये शीरा तैयार हो गया। काफ़ी पानी खुश्क हो गया, इसका कम हो गया। तो अब ये जो मैंने पीसा था ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ½ टीस्पून टाटरी। अगर इसको आपने ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो टाटरी डाल दें। अगर आपने नहीं ज़्यादा दिन रखना तो इसके अंदर 2-3 नींबू का रस निकाल के डाल दें। अगर नींबू नहीं है तो सिरका डाल दें 2-4 खाने के चम्मच। 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। और ये शरबत ना चीनी में ही बनाइएगा, गुड़ में नहीं अच्छा बनता। मैंने एक दफ़ा गुड़ में बनाया था तो वो ना काला काला बन गया था, तो वो ना पीने में मज़े का नहीं लग रहा था। तो ये चीनी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खिला खिला सा बनेगा। इसमें बस ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। ये ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैं ग्रीन कलर डाली हूँ, इससे रंग अच्छा लगेगा इसका, खिला खिला सा। ये जो इसके अंदर झाग आ रहे हैं ना, ये तो इसको निकाल देना चाहिए झाग कोई, जब ये आते ही ये इस तरह के झाग, ये जो झाग आए ना मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता करके ना हटा दूंगी। बस अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको अब बोतलों भर के फ्रीज़र में रख दें। और बनाना हो तो बर्फ़ डाल के पियो, पानी डाल के पीना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है गिलास में। अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं बना के दिखाते हैं इसको कैसे बनेगा ये। अब मैं ये कैरी का शरबत तैयार कर रही हूँ। ये मैंने जग तैयार करूँगी तो इसके लिए मैंने ये इसमें 2-3 पली के करीब इसमें ये डाल लूँगी। अगर चीनी कम लगे ना बनाने के बाद तो इसमें चीनी आप घोल सकते हैं बाद में भी। अभी मैंने चख के नहीं देखा, बनेगा तो फिर पता चलेगा चीनी कम तो नहीं है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।